जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और सत्ता से विदाई पर इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी ने चिंता जताई है और कहा है कि ये हार आप और कांग्रेस के अहंकार की लड़ाई का नतीजा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने भी इस हार के लिए दोनों दलों के अहंकार और सियासी शत्रुता को जिम्मेदार ठहराया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में अन्ना, उमर और अमृतकाल लड़ो जी भर के इस शीर्षक से आलेख में कहा गया है कि दिल्ली और महाराष्ट्र से विपक्षी दलों के बीच फूट और कलह ने सीधे तौर पर बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद की है। संपादकीय में कहा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी, जिससे बीजेपी के लिए जीत आसान हो गई। संपादकीय में लिखा गया है, अगर इसी तरह काम करना है तो गठबंधन वगैरह क्यों बनाया जाए, जी भर के लड़ो। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के नतीजों से भी अगर कोई सबक नहीं लेता तो तानाशाह की जीत में योगदान देने का पुण्य ले लो और उसके लिए गंगा स्नान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि उमर ठीक ही कहते हैं, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म करो। आलेख में इस बात का जिक्र है कि 14 सीटों पर आप की हार में कांग्रेस का योगदान रहा है। यही कहानी हरियाणा में भी हुई थी। आलेख में ये सवाल भी उठाया गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी से लड़ने के बाद कांग्रेस को क्या हासिल हो गया। शिवसेना ने इस बात पर उंगली उठाई है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई छिपी हुई ऐसी ताकत है जो हमेशा राहुल गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को जिताना कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये गलती है और एक तरह का अहंकार है। संपादकीय में अन्ना हजारे पर भी निशाना साधा गया है। कहा गया है कि अन्ना ने चुनाव के दिन लोगों से अपील की कि आम आदमी पार्टी को वोट न दे, तो क्या वो जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और जिससे आम आदमी पार्टी जन्मी, उसके उद्देश्य बीजेपी पूरे कर रही है? क्या बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या अन्ना हजारे को नहीं दिखता कि भ्रष्ट पैसों के दम पर थोक में दल परिवर्तन चल रहा है? फिर राफेल से लेकर हिंडनबर्ग तक कई घोटाले सामने आने के बाद भी अन्ना हजारे ने उफ तक क्यों नहीं की? आलेख में लिखा गया है कि ऐसा लगता है मानो मोदी के राज में विचार और चरित्र की बाढ़ ही आ गई है और उस सैलाब में महाराष्ट्र में ठाकरे और दिल्ली में केजरीवाल के राज बह गए। इंसान ढोंग करे भी तो कितना। आपको बता दें कि सामना शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का मुखपत्र माना जाता है। पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी को मिली करारी शिकस्त के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की एक और पार्टी का सत्ता से बाहर होना बड़ा नुकसान माना जा रहा है और अब शिवसेना ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तगड़ी क्लास लगाई है। एका शेतकऱ्यांनी उभं राहून मोदीजींना कांद्याविषयी बोललं होतं, काय नजरेने मोदींनी त्यांना पाहिलं होतं आणि त्याला बाहेर काढला गेला होता।